नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है एक नया कोई चैनल है पब्लिक रिएक्शन शो, उस पर ये वीडियो आया है और इसका टाइटल है आफ्टर इमरान खान अमेरिकाज नेक्स्ट टारगेट इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। मतलब कि जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि यूएसए ने इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटवा दिया। तो क्या अगला टारगेट इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी हैं? तो आइए भाई इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। आपको जैसे कि पता है कि इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, इज नो मोर विद अस एज अ प्राइम मिनिस्टर, और 174 वोट्स उनके अगेंस्ट कास्ट हुए हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव हो गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत दुख हुआ है। मतलब ऐसा अच्छा लीडर बार बार नहीं मिलता है। हमें मिला था, हमें संभाल के रखना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम यूथ को मैं अपना यही देना चाहूँगी कि सबको मिलके हमें इमरान खान को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी वैल्यू दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अप कर दी है जो पहले नहीं थी। अप कर दी है। अब तो की है। आपकी कंट्री करप्शन इंडेक्स में 116वें नंबर से 140वें नंबर पे पहुंच गई इमरान खान की सरकार में। आपकी कंट्री महंगाई के मामले में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपकी कंट्री लोन लेने के मामले में इमरान खान की सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे ऊपर पहुंचा दिया, टॉप पे पहुंचा दिया। आपकी कंट्री और किस में, हाँ, आपकी कंट्री का पासपोर्ट जो है चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है दुनिया का। तो इसमें भी आप नीचे गए कि ऊपर गए, मतलब हाँ, खराब में तो आप टॉप 5 में आ गए हैं बॉस। तो ये है अचीवमेंट्स टॉप में पहुंचाने के लिए आपकी कंट्री को। पहले जो हमारी मुल्क कदर नहीं करते थे, अब वो भी कदर करते। एग्जैक्टली। और यही तकलीफ अमेरिका को। जी कुछ नहीं जी, लावारिस हो चुके हैं, बस यही कह सकते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी आपको लग रहा है आप लवारिस हो गए? जी बिल्कुल, इन लोगों से तो बेहतर ही था वो। इन लोगों से बेहतर था। आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन था? आने वाले टाइम की ये एक्सपेक्टेशन है कि अब देखो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अब 7-8 माह अब ये ओपोजिशन में आके बैठेगा इमरान खान, तो ये अब इनको सांस तो नहीं लेने देगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अप्रूव हो चुका है उनके अगेंस्ट और 174 वोट कास्ट हुए हैं उनके अगेंस्ट। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहूँगी कि बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इस तरह नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट उनको उनका जो 5 साल का दौरे हुकूमत था उसको पूरा करने का टाइम देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी और सब कुछ ऑलरेडी बहुत एक वर्स्ट लेवल पे खड़ी है। और बीइंग अ पाकिस्तानी ये हम सबको पता है कि वो किस लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका कोई मुफाद डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक राइट्स को लोगों के को सेव करना नहीं था। ऑफ कोर्स उनके अपनी सारी जो चीज़ें थी वो स्टेक पे पड़ी हुई थी। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। ये देखिए बड़ा गलत हुआ है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए एक ब्लैक डे था। इन्होंने प्रॉपर एक प्लान करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को निकाला है, जो कि सरासर एक नाइंसाफ़ी है। और ये प्रॉपर प्लानिंग थी, अमेरिका की प्रॉपर प्लानिंग थी, जिसकी वजह से इन्होंने उस चीज़ पर अमल किया। पैसे खाए, इन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। बस इक़्तिदार की लालच में, कुर्सी की लालच में इन्होंने अपना ज़मीर बेचा और इन्होंने पाकिस्तानी एमएनएस। हाँ जी, एमएनए ने। और शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो सारे बिके हैं अमेरिका के आगे। इनमें ज़रा सी भी इनके पास इनका ज़मीर नहीं है। इमरान खान अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। 174 वोट्स उनके अगेंस्ट कास्ट हुए हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अप्रूव हो गया है और अब वो हमारे साथ नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो क्या कहेंगे इस बारे में? हमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अफसोस है और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों ने जिन्हें पिछली दफ़ा वोट दे के इलेक्ट किया था वो हमारी मर्ज़ी के बगैर ही उन्हें हटा दिया जाएगा इस तरह। और हम लोग इतने हम लोग हेल्पलेस हैं कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते इस बारे में। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और फिर ऊपर से कहा जा रहा है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ऑब्वियसली बेगर्स कांट बी चूजर एंड बेगर्स कांट बी लीडर्स एज वेल। यही कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत हुआ है ये जो कल। इट वाज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक जो आपका लीडर है, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए मर रहा है, वो अगर वो लोग बाहर से कोई अगर रिजीम चेंज करना चाहेगा तो ये बहुत इजी है पाकिस्तान में कि उन्होंने शो किया है कि हम इन्फ्लुएंस डाल के आपका कोई भी जो परफेक्ट लीडर जो आपकी कौम के लिए लड़ेगा उसको हम निकाल देंगे। तो ये बहुत गलत हुआ है कल। अगर आप इसको रूट लेवल पे जाके देखें तो आई डोंट थिंक कि एक आम इंसान जो यहाँ पे रह रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको कोई भी बेनिफिट हुआ इनके आने से। आई एम फ्रॉम द कॉल सेंटर इंडस्ट्री, जिसके अंदर वे मोस्टली डीलिंग इन द यूएस मार्केट। हम जैसों को बेनिफिट होता है, लेकिन
ऑब्वियसली हम इतने सेल्फिश नहीं है कि हम देखें कि डॉलर 180-90 जा रहा है तो हम इन चीज़ों से खुश हो रहे हों. एट द सेम टाइम द फ्यूल कॉस्ट रोज अ लॉट, प्लस दे हैवंट डन एनीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पे आप पंजाब में देख लें, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है कोई ख़ास. द लास्ट 3 years वर लाइक जस्ट अ डाउनफॉल. आप किसी भी तरह से देख लें उठा के तो यही हो रहा है. एक ऐसा वाहिद लीडर आया जो कि बिल्कुल सीना तान के इनसे बात करता था, इनकी जी हजूरी नहीं करता था. तो एक ऐसा लीडर इनके लिए ख़तरा था जो कि कल को मुस्लिम स्टेट्स को साथ में जोड़कर इनके ख़िलाफ़ हो सकता था, जिस वजह से इसको इन्होंने गिरा दिया, इसकी लेग पुलिंग की गई. देखें आपके सामने सारे हालात, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ. आफ्टर इमरान खान आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट टारगेट अमेरिका का इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी है? एंड द रीज़न बिहाइंड इज कि वो भी रशिया के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका उनको बार बार वार्न कर रहा है कि डोंट बी अ पार्ट ऑफ रशिया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. उसकी रीज़न ये है कि इंडिया की ये ज़रूरत है. अगर आप डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज़ को देखें तो हर मुल्क का यही है कि उसने अपने इंटरेस्ट को देखना होता है, अपने रैशनल इंटरेस्ट की बेस पे हर मुल्क ने परफॉर्म करना होता है. और अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर किसी के लिए भी नहीं रहा. उसका ये सबको पता है, जब उसका इंटरेस्ट होता है किसी स्टेट में उसको यूज़ करता है, एंड आफ्टर दैट वो एक टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंक देता है. तो अब मेरे ख्याल से इंडिया ने बहुत ठीक इकदाम किया है. अगर वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं और अपने तो वो ठीक, क्योंकि अब इधर जो अगर हम एशिया में देखें तो एक ब्लॉक बन रहा है, बाइपोलैरिटी की तरफ वर्ड जा रहा है, और अमेरिका को इसी चीज़ का रोना है. तो और वैसे भी इंडिया से वो इस तरह नहीं करेंगे. सुनने में आ रहा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा वार्निंग्स मिल रही हैं. उन्होंने ट्रेडिंग से रोका. इंडिया ने रशिया के साथ अभी रिसेंटली ऑयल ट्रेड किया और अपनी ट्रेडिंग भी उन्होंने जारी रखी हुई है. उनकी वार्निंग्स को वो लोग कंटिन्यूस बेसिस पे डिनाई कर रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं. तो व्हाट यू से कि फिर भी यही सब होगा, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इंडिया उनकी बात नहीं सुनेगा? अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए. एग्जैक्टली, पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए. श्रीलंका, कुवैत, अब पाकिस्तान, सब पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई हो चुका है. आपको क्या लगता है कि अमेरिका बहुत दफ़ा धमकियां दे चुका है इंडिया को कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं करो, रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं रखो, लेकिन उन्होंने वोट भी उनके अगेंस्ट कास्ट नहीं किया और ट्रेड भी जारी रखी. अभी रिसेंटली ऑयल ट्रेड हुआ है. तो क्या कहेंगे कि क्या अमेरिका उसके भी अगेंस्ट हो के क्या वहाँ पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई हो जाएगा? जी देखिए जी, जो इंडिया है ना वो एक खुददार कौम है. आप उनके MNAs को नहीं आप खरीद सकते. अगर आप उनको कुछ भी कहेंगे ना, वो सारे बीजेपी मोदी वाले जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे होकर ना बाहर रोड्स पे निकलेंगे. अच्छा, पाकिस्तानी MNAs जो हैं वो सारे बिक गए अमेरिका के हाथों. आपको क्या लगता है इंडिया के MNAs भी बिक जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी आवाम को साथ लेकर चलते हैं. पाकिस्तानी जो हैं वो बिक गए हैं, उनको नहीं बिकना चाहिए था. उनको कुछ दूसरी नेशन से सीखना चाहिए. जैसे बाकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी यूथ को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है. आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसा प्राइम मिनिस्टर है? क्या उसकी आवाम उसके साथ खड़ी होगी या वो भी उसके खिलाफ हो जाएगी? मुझे लगता है कि उसकी आवाम उसके साथ खड़ी होगी. और वो लोग लड़ सकते हैं अमेरिका के अगेंस्ट, या वो भी बिक जाएंगे? आई डोंट थिंक सो. मुझे लगता है कि वो लोग लड़ सकते हैं. ये हमारी नेशन है जो इस तरह बिक गई है. जैसे कि इंडिया रशिया के साथ चल रहा है, तो क्या इंडिया वालों का भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी वही हाल होगा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हुआ? मे बी, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग बिकाऊ हैं. इंडिया में भी सीट्स वगैरह जो हैं वो बिक सकती हैं. क्या पाकिस्तानी MNAs जैसे खरीदे गए अमेरिका के हाथों, इंडिया के MNAs भी ऐसे ही बिक जाएंगे? येस, आई थिंक सो. यू थिंक सो? क्योंकि उन्होंने भी रशिया के साथ जो ट्रेड किए, वो रशिया के साथ ट्रेड करने से अमेरिका ने मना किया था, फिर भी उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड किया. नो कॉन्फिडेंस मोशन श्रीलंका, कुवैत, पाकिस्तान, सब पे अप्लाई हो गया. आने वाले टाइम में क्या इंडिया पे अप्लाई होगा? Yes. क्योंकि इंडिया भी अगेंस्ट रहा है. यस. अच्छा, आपको क्या आपको शायद अंदाजा नहीं है कि भारत की ताकत क्या है. अभी एस जयशंकर ना मीटिंग के लिए गए हुए थे अमेरिका. वहां पर जो धोया है ना उन्होंने, धोया है लिटरली. तेल के इशू पे पूछा गया तो जो उनका जवाब था ना कि भाई जितना यूरोप जो एक दिन में खरीदता है वो तो मतलब उसके मुकाबले तो हमारा कुछ है ही नहीं सामने. प्लस यूएसए में जाके उन्होंने कह दिया कि जितनी चिंता ह्यूमन राइट्स की यूएसए को होती है दूसरे कंट्रीज की, तो भारत को भी है यूएसए में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की.
अमेरिका में अमेरिकन लोगों के सामने एस जयशंकर ने ये कह दिया। इसको कहते हैं धोना, ठोकना। तो आप इस बात को समझिए, भारत को आप ना बहुत कमतर आंक रहे हैं। भारत की ताकत शुरू से रही है और यहां का लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत रहा है। ऐसा नहीं है कि साजिशें नहीं होती हैं यहां के लोकतंत्र के खिलाफ, लेकिन यहां की जनता जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है। हमारी जो जनता है वो बड़ी जबरदस्त है। वो सारी विदेशी साजिशों को मटिया मेट कर देती है, ऐसी की तैसी कर देती है। अब आप देख लीजिए, 2 बार से बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिल रही हैं। जो भी यूपी की सरकार है, जबरदस्त सीटें मिल रही हैं कि आप कितने खरीदोगे बेचोगे यार, कितनों को लालच में ला लोगे, कितने करोड़ों खर्च करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो जनता ही तय करती है हमारे यहां कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जिसके पास ज्यादा वोट होता है चुनाव जीतता है। तो बात सामने है सबके। तो चलिए आगे देखते हैं। लगता है कि यहाँ जो एमएनएस थे वो बिक गए, अमेरिका ने खरीद लिए अगेंस्ट इमरान खान। तो व्हाट वुड यू से कि आने वाले टाइम में क्या इंडियन एमएनएस को भी अमेरिका की हुकूमत ऐसे ही खरीद के मोदी के खिलाफ यूज कर सकती है? अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ये बात बहुत ऑब्वियस है। अगर आप इस चीज़ से डिनाई करते हो तो फिर आप थोड़ा सा लॉजिकल फैक्ट से ज़रा पीछे चले जाते हो। अमेरिका कुछ भी कर सकता है। नहीं कर सकते। उनकी जो एक पार्टी है ना बीजेपी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्शन होगा वो बाहर निकलते हैं, तोड़ फोड़ करेंगे, और जो उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो ना चाहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। भाई बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, दूसरा टर्म चल रहा है। अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, चिंता मत करो। ये पाकिस्तान नहीं है कि किसी और के चढ़ावे पे आके अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और वो अपने कंट्री के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ ज्यादा है या इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ? पाकिस्तानी 2 मिनट में बिक जाएंगे। ये बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाली कौम है। ये जो जितने भी है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स हैं, इनको आप बिरयानी खिलाएं, उनसे कुछ भी करवा लें, इन्होंने हंसी खुशी कर देना। इंडिया अलग स्टांस पे चल रहा है। अगर उनको टारगेट करना होता अमेरिका ने तो वो बहुत पहले कर सकता था, लेकिन दे आर विद देम। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, एक मैसेज दे दो पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट वोट होंगे उसमें इमरान खान को सिलेक्ट करें। अगर तो आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, किसी अच्छी जगह पे स्टैंड करे, तो हमें इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। यूथ के लिए यही मैसेज है कि 2023 में जब इलेक्शंस होंगे तो सब लोग बाहर आएँ, वोटिंग दें ज़रूर और इमरान खान को वापस लेके आएँ। इमरान खान को क्योंकि अगर हम लोग अब नहीं बाहर आएंगे तो हमारी अगली जनरेशन सारी जो है वो ऑब्वियसली वो सब खतरे में। सब खतरे में। अब नहीं तो फिर कब? हाँ, अब नहीं तो फिर। इमरान खान ने इतने साल हमारे लिए स्ट्रगल किए, इट्स टाइम कि हम उसके लिए अब कुछ बाहर आए, उनके लिए, उसके लिए अब हम लोग कुछ करें। वो हमारे लिए इतनी स्ट्रगल करता आ रहा है, अब हमारी बारी है कि हम लोग उसे दिखाएं कि हाँ हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। I think you guys should be working and make a lot of money because we are the ones who can change the society, not the people who are doing it right now. ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन, हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है इमरान खान साहब के साथ जो हुआ क्या वो सही था या नहीं, और आने वाले टाइम में इंडिया के साथ क्या होने वाला है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और बहुत बढ़िया वीडियो था। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि वोट दीजिए। जैसे हम यहाँ पे भारत में भी ये लगातार अपील करते रहते हैं कि आपको घर में नहीं बैठना है, वोट देना है। अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोग ये सोच लेते हैं कि अरे यार एक अकेला मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। नहीं, एक अकेला, आपकी तरह कई सारे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एक अकेला क्या कर लेगा और उस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, गलत आदमी चुन लिया जाता है। तो वोट देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भी इलेक्शन कमीशन है, वो लगातार कहता है वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। वोट हक है, तो ये मत सोच के बैठिए। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों से भी मैं कहूंगा कि भाई वोट जरूर दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए, मैं भी चाहता यही हूं, दिली इच्छा है मेरी कि इमरान खान दोबारा आए, क्योंकि इमरान खान ने वो किया जो पाकिस्तान की किसी सरकार ने पिछले 75 साल में नहीं किया था। और ये सारी चीजें जो इमरान खान ने की वो भारत के हक वाली थी, उससे भारत को फायदा हुआ। तो मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग इमरान खान को लेकर आए, इमरान खान ही अगले पीएम बने। मैं भी ये चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। दूसरी बात, जो डेमोक्रेटिक मूल्य है ना, लोकतांत्रिक मूल्य, उसमें पाकिस्तान और
हिंदुस्तान और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें, डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि उन्हें हिलाना बहुत 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 मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप देख लीजिए कि बाहरी हस्तक्षेप से हमारी सरकार कभी गिरी हो? बाहरी हस्तक्षेप से नहीं गिरी है। और जब भी बाहरी हस्तक्षेप हुआ है, हमारी सारी पार्टियां एक साथ हो गई हैं। तो यह है भारत की ताकत, भारत की जनता एक हो गई है, यह है भारत की मजबूती। तो इस मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में भारत और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई कंपेयर ही नहीं है, कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो बड़ा आसान है क्योंकि आपके यहाँ आधे टाइम से ज्यादा मार्शल लॉ लगे रहे। पॉलिटिकल मतलब जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है वो आपको नहीं पता। अब देखिए, एक भी पीएम आपका 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके यहाँ राजनीतिक अस्थिरता कितनी ज्यादा है। तो जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, आपकी कंट्री ना ग्रो करेगी, ना आपके युवाओं को नए मौके मिलेंगे, ना आपकी एजुकेशन में सुधार होगा, ना आपके इंफ्रा में सुधार होगा, ना आपके यहाँ नए इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। क्योंकि इन सब के लिए स्टेबल होना मुल्क का बहुत जरूरी है। तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करके भारत पे देखिए, तो देखिए भारत कितना स्टेबल है, तो कितना ग्रो कर गया। ये स्टेबिलिटी का ही नतीजा है। और आपके यहां तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक सत्ता की चाबी आईएसआई और सेना के पास है। जब तक इलेक्टेड पीएम के हाथों में नहीं रहेगा और सेना दखल अंदाजी करना बंद नहीं करेगी, तब तक आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 75 साल ये सबूत है इस बात का। उम्मीद करता हूं कि इमरान खान आए और इसी तरह, जिस तरह का स्टांस उनका हमेशा से भारत और बाकी लोगों के लिए रहा है, हमेशा से उसी स्टांस पर रहें। हम सबका फायदा है इसमें। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।